कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो सखी वहां चलें जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। आज एक दिव्य रिपब्लिक भारत, जो भारत की आवाज है, भारत के संस्कृति के संतों की और भारत की जनता की आवाज है। अर्णब गोस्वामी, जिन्होंने भारत के लोगों को इस चैनल पर अपनी आवाज को उठाने का मौका दिया, भारत के छोटे से छोटे समस्याएं जिनको कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, हालांकि वो बड़ी समस्याएं हैं, पर उनको बहुत छोटा बना के रखा गया था। कभी कोई जस्टिस मिलने की बात नहीं थी, न लोग अपनी बात कह सकते थे, परंतु बहुत ही कम समय में एक श्रेष्ठ और राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले पत्रकार ने भारत को भारतीयता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, मानवता के लिए बोलने का इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। मैं बहुत देर से, शायद पहली बार किसी कॉन्क्लेव में मैं इतनी देर बैठा हूं, तो मैं सुन रहा था, एंजॉय भी कर रहा था। लीडर्स भी थे, अभी वो खिलाड़ी थे, फिर एक इन्फ्लुएंसर थे। मैं सबको सुन रहा था और सुनना चाहिए। मेरा एक ऐसा मानना है कि राष्ट्र सर्वोपरि कब संभव है? कौन लोग होंगे जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे? राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले लोगों का अपना समझ, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो हम गूगल के इंफॉर्मेशन पर चलने वाले लोग, भारत सनातन संस्कृति का देश, जहां नॉलेज ही सब कुछ था, ज्ञान। और आज मैं सुन रहा था, अभी वो हमारी बिटिया खिलाड़ी थी, उन्होंने कहा कि बीच में मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी जब मुझे वो मेडल इत्यादि नहीं मिले या कुछ ऐसा कुछ हुआ। और मेरा ये प्रिय विषय रहा है, डिप्रेशन, तनाव। और मैं लोगों को कहता भी हूं, जिनके पांव दो नावों पर हैं वही तनाव में, पर जिनके पांव एक नाव पर हैं वो कभी तनाव में नहीं रहते। टेंशन एंड डिप्रेशन। और मैं बार बार कहता हूं कि देखो, मुस्कुराहट, इस्माइल की बात कर रहे थे, वो इन्फ्लुएंसर थे भड़ाना। मैं पहली बार देखा उनको, बहुत अच्छे बोल रहे थे और प्यारा बोला उन्होंने कि भगवान ने सब डेस्टिनी तय कर दिया है और सब कुछ हो रहा है। दैट्स वेरी नाइस। लेकिन वेदांत के अनुसार द्वैत से ऊपर जब अद्वैत की ओर हम जाते हैं और डेस्टिनी तय है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ और प्रार्थना से, ध्यान दीजिए, केवल प्रार्थना नहीं, पुरुषार्थ और प्रार्थना से प्रारब्ध को, जो डेस्टिनी तय है, उसको भी हम बदल सकते हैं। यह सनातन संस्कृति मानती है। अगर आप पुरुषार्थी हो और उसके बाद प्रार्थना आपका तय है तो वो बदल सकता है। क्योंकि डेस्टिनी तय है तो बहुत बड़ा बोरिंग लाइफ हो जाएगा, फिर सब तय है। फिर अर्नब का जेल जाना भी तय है, निकलना भी तय है, फिर काहे को कोई परेशान रहे दुनिया में? फिर क्यों कहा जाए कि जहां शंका है वही लंका है और जो विश्वास है वही वृंदावन है? फिर इस बात की जरूरत भी क्यों पड़े? इसका अर्थ यह है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आज इतना बड़ा एक रिपब्लिक नेटवर्क, अनुराग ठाकुर जी ने बहुत अच्छा कहा कि न रिपब्लिक रुकेगा, रिपब्लिक भारत रुकेगा, और अब न भारत रुकेगा, दोनों ही आगे बढ़ते जाएंगे। और सच बात है, भारत की आवाज उठाने वाले लोग कभी रुकेंगे नहीं और भारतवर्ष भी कभी रुकने वाला नहीं है। आज मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, सक्सेस की बात चल रही है। सक्सेस, तो सक्सेस का क्या परिभाषा है? वर्तमान में सक्सेस की परिभाषा क्या है? किसको सक्सेसफुल लोग मानते हैं आप? सक्सेस का तो एक ही परिभाषा है, ब्लिसफुलनेस कितना है आपके पास। अगर आप ब्लिसफुल नहीं हैं तो कैसे सक्सेस है? आप रो रहे हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तकलीफें हैं,
और लेकिन बहुत चीजें आपके पास है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो साम्राज्य का क्या जो आपको एक साधारण से मुस्कुराहट नहीं दे सकता? मैं जब कहीं जाता हूं, अभी भी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में था, 10 दिनों तक लगातार सड़कों पर ही था, हजारों लाखों लोगों से मिलना हुआ। हम मतदाता जागरण यात्रा निकालते रहते हैं और मतदाताओं को जागृत करते रहते हैं, संत सम्मेलन इत्यादि होते रहता है। तो सक्सेस का परिभाषा है हमारे जीवन में आनंद कैसा हो। अभी वो अमित कह रहे थे कि हम सब दोगले हैं, वो आदमी बढ़िया बात बोल रहा था, द्वैत की बात बोल रहा था। जो द्वैत को मानता है दोगले ही हैं, दो गल, अर्थात दो नावों पर हमारा पांव है, हम डिसाइड नहीं कर पाते। और दोगले क्या, संजीव कुमार के पिक्चर की तरह 9-9 रोल नहीं, 9-9 लाख रोल हमारे हैं, रोज 100-100 रोल बदल जाते हैं हमारी जिंदगी में। आप 2 और 3 की बात करते हैं, पता नहीं कितने चेहरे हमारे पास हैं। मैंने बहुत प्यारी एक बात कही थी कि भैया आपको जीवन में चाहिए मुस्कुराहट, और वो मुस्कुराहट एयर होस्टेस की नहीं चाहिए, श्री कृष्ण की चाहिए। एयर होस्टेस भी हमारी बेटियां हैं, बहन हैं, और वो हमको मिलती हैं तो बोलती हैं मैंने आपको सुना है। बोले मैं कुछ गलत तो नहीं कहा? बोला नहीं गलत नहीं कहा आपने, आप अच्छा कहते हो। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट 1 घंटे की है। जब वो फ्लाइट में है तो आप चाहे बूढ़े रहो, टकले रहो, दांत निकला रहे, अगली रहो, अब बदमाश रहो, आप टिंग टोंग करोगे, वो लाके मुस्कुरा के आपको जल दे जाएंगी। पर नीचे उतरकर अगर मांग लिया जल तो सैंडल निकाल लेंगी आपके ऊपर। बच्चा मेरा काम खत्म मुस्कुराने का। 1 घंटे की मेरी नौकरी थी, मैं नौकरी पे मुस्कुराती थी। मैं जिंदगी में एक ही बात कहा करता हूं कि वो एक मुस्कुराहट है जो हमें नौकरी के लिए मुस्कुराना पड़ता है, और एक मुस्कुराहट ऐसी थी इस देश में जब 23 करोड़ सेना लेकर के हमारे जरासंध और इजिप्ट से आया हुआ काल यवन श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा होता है, मथुरा के दरवाजे खुलते हैं, 9 भगवान के क्लोन बने हुए होते हैं। जैसे आज भी हमारे प्रेसिडेंट्स को या बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए क्लोन्स बना करके हम बचाते हैं। हेलो उनको बताते हैं भाई उनके तरी मूर्ति बना दो, यहां पर बना दो, यहां पर असली है, यहां नकली है, यहां नकली है। भगवान के 9 रूप थे। तो पूछा काल यवन ने, इजिप्ट से आया था, कि भाई जरासंध ये तो बता कि पहचानूंगा कैसे कि वही है? बोला वो मोर पंख लगाया होगा, धोती फोती। और बोला अगर ज्यादा ऐसे लोग हों, जब दरवाजा खुला तो 9 लोग खड़े थे। बोला अब क्या करूं मैं? बोला तुझे बताया था ना वो मुस्कुराता है, ऑलवेज मुस्कुराता है। तो जब 23 करोड़ सेना को वो 9 लोगों ने देखा जो श्री कृष्ण की तरह ही हूबहू थे, तो उनकी हवा उड़ गई। और जो ओरिजिनल कृष्ण वहां पर खड़े हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। तो काल यवन ने पूछा यही होगा ना, यही मुस्कुरा रहा है 23 करोड़ सेना देखने के बाद? बोला हाँ यही श्री कृष्ण है। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, कृष्ण की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो नॉलेजफुल मुस्कुराहट है, वो शक्ति उनके भीतर में है। मैं भी यही चाहता हूं, मैसेजों के ऊपर आने वाले हंसी, मैसेजों के ऊपर आने वाले स्माइल और मैसेज के ऊपर होने वाले सुसाइड, ये दोनों बंद होने चाहिए। आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। जीवन में आपके रिमोट दूसरों के हाथ में है। आपको किसी ने, अर्नब जी आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, अर्नब ऐसे फूल गए, वाह बहुत बढ़िया रहा। बोले अर्नब जी आज का कार्यक्रम बहुत खराब रहा, अरे क्या बर्बाद हो गया? कुछ नहीं, बट अर्नब नोज कि मैं राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के लोगों को यहां ला करके राष्ट्र को संदेश देने के लिए मैं काम कर रहा हूं। इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा है, मुझे कठिनाइयां भी सहनी पड़ी है। मेरी मुस्कुराहट सच्ची है और सदा बनी रहेगी। वो किसी के कहने से न डिप्रेस होंगे और न किसी के कहने से बहुत ज्यादा उछल जाएंगे। मैं यही चाहता हूं। देखो, आप इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर मत जियो, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने नॉलेज के ऊपर। वेदांत कहता है हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। यही तो है कोहम कष्टम कुतः आयातम। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या करने आया हूं। अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर मनुष्य को मिलता रहे तो मनुष्य चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पत्रकार हो, लीडर हो, प्रीचर हो, टीचर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कंडक्टर हो, हूएवर में भी यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और इनर होगी, इनर ब्लिसफुलनेस होगी। दुनिया में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं हैं और मैं आज सिर्फ यही बोलने आया था। मैं अर्नब जी को अपना बहुत प्यारा पुत्र जैसा ही मानता हूं और वो बहुत मानता हूं, वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए। वो मुझे भी इंस्पायर करते हैं, वो लगातार फाइट करते रहते हैं। अभी अभी मैं इतने भयंकर रोग से, ऐसा रोग जो आदमी को खत्म ही कर दे, मैंने भी 3 साढ़े 3 महीने में
उसको शट डाउन करके, जहां से डॉक्टर कह रहे थे कोई वापस नहीं आ सकता, मैं फिर अर्नब के इस आर भारत के चैनल पर फिर खड़ा हूं। और आज खड़ा होकर के इसलिए मैंने कहा कि प्रारब्ध में था मरना है, लेकिन पुरुषार्थ और प्रार्थना, मुझे जीना है अपने राष्ट्र के लिए। और अर्नब ने मुझे एक दिन कहा था, गुरुदेव अभी बहुत काम बाकी है और बहुत आशीर्वाद की जरूरत है, आप कहीं नहीं जा सकते, लव यू। और मैं आज कहता हूं अर्नब, देखो आज मैं फिर यहां खड़ा हूं। और ये इंस्पिरेशन प्रत्येक लोगों को मिलना चाहिए जीवन में। जब डॉक्टरों ने कह दिया, मेडिकल साइंस ने कह दिया अब आपके पास समय नहीं है, उसके बाद भी अगर आप भीतर से इंस्पायर्ड हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है, मैं एक राजनीतिक संदेश देकर के और यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो रही है, पर मैं ये कहता हूं केवल परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। जिसको जड़ से काट देना चाहिए वो धीरे धीरे चेंज करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था है, जिस मैकोले ने ये कहा कि भारत देश तन से तो आजाद हो जाएगा, पर मन से ये सारे लोग सदा गुलाम रहेंगे, देसी मुर्गी बिलायती बोल बोलते रहेंगे। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। अगर इंग्लैंड में कोई व्यक्ति अच्छा हिंदी नहीं बोलता है, मैन कहां आता है, कहां जाता है, क्या खाता है, तो उसको कोई बुरा नहीं मानेगा। क्योंकि इंग्लैंड में रह करके शुद्ध हिंदी कोई न बोल पाए ये शर्म का विषय नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में रह करके अगर शुद्ध इंग्लिश न बोल पाए तो ये शर्म का विषय है। इसी तरह भारत में भी, भारत में रह करके शुद्ध हिंदी और अपने रीजनल लैंग्वेज शुद्ध से ना बोल पाए ये शर्म का विषय है। अगर इंग्लिश ना बोल पाए तो कोई बात नहीं, इंग्लिश बोले ना बोले, पर हम तो पूरा इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट है। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ये जो सेलिब्रिटी लोग हैं, सेलिब्रिटी का भी एक अर्थ आप मुझसे सुन लीजिए, हु इज सेलिब्रिटी, हु इज सेलिब्रिटी, जो सेलिब्रेशन कर रहा है अपने लाइफ में, ऑलवेज एवरी मोमेंट, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। जो प्रेजेंट में रह के सेलिब्रेट कर रहा है अपने लाइफ को, वो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है। और उसी सेलिब्रिटी को फॉलो करो जो सदा मुस्कुराता है। और नहीं तो फिर सेलिब्रिटी शब्द का तो अर्थ ही बदल गया है। फॉलोअर्स हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, अब उनके पीछे चलोगे तो काम खराब हो जाएगा। अर्नब के पीछे मैं जरूर चलना चाहूंगा, जिन्होंने देश को जगाया है, जिन्होंने पाल घर के मुद्दे को उठाया है, जिन्होंने भारतीय सेना की बात उठाई है, जो कभी झुके नहीं। उनके पास रास्ते थे, लोगों से मिल जाने के रास्ते थे, बिक जाने के। लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन एक बात और उसके साथ में है, जो दिखता है वही बिकता है, परंतु जो सीखता है वही अंत तक टिकता है। और उन्होंने सनातन और गुरु से सीखा और वो टिके हुए हैं और सदा टिके रहेंगे। मैं भारत के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। भारत, हमारे मेजर गौरव आर्या बड़े प्यारे हैं, मैं उनको आपको सुनता हूं, बहुत प्यार, आप अद्भुत बोलते हो, अद्भुत बोलते हो। मतलब इतना कोई सेना के संबंध में, देश के संबंध में, आध्यात्म, मॉडर्न एंड एंशिएंट टेक्नोलॉजी के मास्टर हो आप बोलने में। अगर आप बोलते हो तो सारा देश सुनता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गौरव जी आपकी बातें, और मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा भी शिक्षा व्यवस्था एंशिएंट जो हमारी गुरुकुलम व्यवस्था थी उसको ले आओ एंड मॉडर्न साइंस को ले आओ, दोनों को मिक्स कर दो, एक फ्यूजन विद्या पद्धति निकालो। मॉडर्न भी होगा, एंशिएंट भी होगा, दोनों को मिला करके भारत जब पढ़ेगा तो ये बात मैं जरूर कह सकता हूं, हाथों में डिग्रियां लेकर के नौकरियों के लिए घूमेंगे नहीं। क्योंकि हमारी जो एंशिएंट गुरुकुलम शिक्षा पद्धति थी उसमें 20 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, और जब कोई छात्र गुरुकुल से निकलता था तो नौकरी के लिए नहीं घूमता था, बल्कि विदेशियों को नौकरी देता था। भारत को पुनः उसी शिक्षा की जरूरत है। हम नौकरी के पीछे नहीं, हम नौकरी देने वाले लोग हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था बदलिए, इसके लिए अच्छी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अच्छा, नाम लेने में भी लोग डरते हैं, बोले दलाल हैं क्या आप भारतीय जनता पार्टी के? अरे भैया, शहीद भगत सिंह जिस समय आजाद करा रहे थे देश को, चंद्रशेखर आजाद, अगर उनका कोई नाम ले रहा था तो उस समय भी अंग्रेज कहते थे तुम क्या भारत के दलाल हो क्या? हां, राष्ट्र सर्वोपरि है, और मैं अपने राष्ट्र के लिए दलाल शब्द का अगर आप प्रयोग करते हो तो अच्छाई से इस शासन को चलाने वाले भारत के गरीबों के लिए और 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री का हम भी यहां से खुलेआम समर्थन करते हैं, और आपको भी करना चाहिए। उनकी गलत नीतियों का विरोध कर दीजिए। योगी जी को बाबा कहा जाता था, मठ के बाबा। बाबा आए, प्रशासक बने, और उत्तर प्रदेश जो अमेरिका के करीब करीब वहां की आबादी है,
वहां पर क्राइम फ्री जोन बना दिया, उसके लिए भी आप उनको धन्यवाद दे दीजिए। तो अच्छी चीजों के लिए लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, गलत चीज हो उसका विरोध करना चाहिए। अगर ये बात रही तो फिर कोई दल की बात नहीं होगी, हम दिल की बात करेंगे। अर्नब जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी बीमारी के बाद ठीक से खड़े होकर के, और आज अगर कहीं बोला तो यही अपने अर्नब जी के प्लेटफॉर्म से बोला, और भारत को प्रणाम करता हूं, भारतवासियों को प्रणाम करता हूं। रिपब्लिक नेटवर्क और भारत सदा बढ़ता रहे। आप सब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। 5 मिनट में आध्यात्म क्या सिखाऊं, क ख ग घ सीखना बड़ा मुश्किल है, तो 5 मिनट्स में जो हम बोल सकते थे हमने बोल दिया, और बाकी चीजें सब पड़ी हुई है। हम मिलते रहेंगे और हमारी चर्चा होती रहेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। प्रणाम।